नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जंगी प्रदर्शन, विधायकों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ नारेबाजी, धरना और प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने उत्तर विधानसभा में व्याप्त बदहाली को लेकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था और घोटालों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच थोड़ी बहुत झूमाझटकी भी देखने को मिली। मणिपुर घटना पर पीएम मोदी के बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी इस बारे में एक वक्तव्य भी नहीं दिए। उन्होंने इस मामले में 36 सेकंड में अपनी बात कह दी। उन्होंने मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इसमें लपेट लिया। मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, बलात्कार हुआ, पूरा देश इस मामले में चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर भारी पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। वोटर्स का मानना है कि इन तीनों राज्यों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाकर आपकी हौसले भी बुलंद है और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी जमकर टक्कर देने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र, भाजपा ने उठाया राजधानी की जर्जर सड़कों का मुद्दा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन रायपुर नगर निगम को विभिन्न मदों से प्राप्त राशि और कार्यों की वर्तमान स्थिति का मामला उठा। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजधानी में सड़कों की स्थिति जर्जर हो गई है। गड्ढों में लोग बेशरम के पेड़ लगा रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सवाल किया कि रायपुर नगर निगम ने पिछले 4 सालों में कितना पैसा शासन ने दिया है और इसमें कितने काम स्वीकृत हो गए हैं। पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा की तुलना राजस्थान, छत्तीसगढ़ से की। मणिपुर हिंसा और हाल ही में वहां से वायरल हुए वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। संसद सत्र से पीएम मोदी ने कहा कि वह इस घटना से बहुत दुखी हैं और इस मामले में दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ पीएम ने मणिपुर से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया और कहा कि वह सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करते हैं कि अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, कानून व्यवस्था कायम करे जहां पर नारी का सम्मान किया जाए। जोगी कांग्रेस 90 सीट पर लड़ेगी चुनाव, नहीं होगा विलय और गठबंधन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस यानी राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी की चुनावी शंखनाद कर दिया है। आज अमित जोगी ने रायपुर में हजारों की संख्या में भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया और क्षेत्रीय दल की छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। इस दौरान अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी ने मुख्यमंत्री पद और पार्टी के विलय और गठबंधन पर खुलासा कर दिया है। बसपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ में किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में आज बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बसपा कार्यकर्ताओं ने फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी पाने वाले शासकीय कर्मचारी को बर्खास्त और रायपुर में निर्वस्त्र प्रदर्शन करने वाले युवाओं को बिना किसी शर्त के रिहा करने की मांग की। इसी क्रम में दुर्ग जिला में भी बहुजन समाज पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, फिर राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। अमित जोगी ने कहा, टॉम एंड जेरी जैसे लड़ रही है बीजेपी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने आज गुरुवार को राजधानी रायपुर में वादा खिलाफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों में जबरदस्त विधानसभा घेराव किया है। इसमें प्रदेश भर के कोने कोने से हजारों की संख्या में जोगी कांग्रेसियों ने भाग लिया और अमित जोगी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान विधानसभा को घेरने के लिए निकले हजारों जोगी कांग्रेसियों को पुलिस ने पंडरी के पास बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। जोगी कांग्रेसियों ने संख्या को देखते हुए पुलिस ने डबल बैरिकेड लगाए। इस दौरान जोगी कांग्रेसी और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई, जिसमें कई जोगी कांग्रेसी घायल हो गए हैं। भूस्खलन की चपेट में आया रायगढ़ जिले का गांव, 4 की मौत।
महाराष्ट्र के रायगढ़ के इशालवाड़ी गांव पर एक बड़ी आपदा लेकर आई। देर रात करीब 2:30 बजे जब लोग सो रहे थे तभी काल ने उन पर हमला कर दिया। सोते समय यहाँ एक पहाड़ी बड़ा हिस्सा गांव पर गिर गया। गांव के तमाम लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं काफी लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। आधी रात को हुए इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खाद बीज की कालाबाजारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने मिलावटी और नकली खाद बीज सहित किसानों की लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर गुरुवार को कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदेश भर से राजधानी रायपुर पहुंचे आप नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि किसानों को नकली खाद और बीज की लूट से बचने और खरीफ की फसल के भरपूर उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार तुरंत पहल करे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बहा जुगाड़ का पुल 20 से ज्यादा गांव बने टापू। लंबे समय से क्षेत्र के ग्रामीण पुल की मांग करते आ रहे हैं। हर साल ग्रामीण इस लकड़ी के पुल को मजबूत करते रहे हैं, लेकिन इस बार यह पुल बारिश की चपेट में आ गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। बारिश से नदी नालों में पानी भर आया है। कांकेर जिले में भी मानसून की दस्तक के बाद से रुक रुक कर बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के 70 लाख से अधिक निवेशकों को मिलना है 15,000 करोड़। सहारा समूह में फंसा हुआ पैसा अब निवेशकों को मिलना शुरू होगा। इसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के करीब 70 लाख निवेशकों को 15,000 करोड़ मिलना है। सहारा के निवेशकों का कहना है कि जब तक उन्हें पूरा भुगतान नहीं होगा उनका विरोध जारी रहेगा और प्रदेश के हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि को वहां नहीं आने दिया जाएगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को सहारा समूह की समितियों के जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। देश भर के सहारा समूह के लगभग 10 करोड़ निवेशक हैं और उन्हें 2 करोड़ 5 लाख रुपए दिया जाना है। छत्तीसगढ़ के स्टील कोल कारोबारी के 30 ठिकानों पर आयकर का छापा। आयकर विभाग की कार्रवाई में अब स्टील कोल कारोबारी, आरा मिल संचालक और रेलवे ठेकेदार के साथ ही छत्तीसगढ़ के राइस मिलर और मार्कफेड एमडी भी आ गए हैं। आयकर अफसरों की टीम ने रात को ही रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग और खरोरा के राइस मिलरों के साथ मार्कफेड के एमडी के घर भी दबिश दी। छापे में कारोबारियों से मिले 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए जब्त किए। इस प्रकार अब प्रदेश भर में 30 ठिकानों पर आयकर की जांच चल रही है और यह जांच आने वाले 2 से 3 दिन जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ वन विभाग को बड़ी सफलता, पकड़ा गया बाघ के तस्कर गिरोह। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए सघन अभियान जारी है। इस कड़ी में बाघ के तस्कर गिरोह को पकड़ने में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके तस्कर में संलिप्त अभी तक 39 आरोपियों को जेल भेजा गया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के रुद्रारम गांव से बाघ की खाल की तस्करी में लिप्त 9 आरोपियों को बाघ के खाल के साथ गिरफ्तार कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3 जुलाई 2023 को 9 आरोपियों को जेल भेजा गया था। इसके पश्चात आरोपियों के निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ में यहां तेजी से फैल रहा आंखों का संक्रमण। कोरबा में बरसात के कारण कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही कोरबा में आंखों से संबंधित कंजक्टिवाइटिस बीमारियों ने लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया है। खासकर बच्चों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। डॉक्टरों ने इस बीमारी से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।